जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल चंदोक डिफेंस एकेडमी पर। हम इसमें आर्मी से रिलेटेड सभी ट्रेड की पढ़ाई करवाते हैं और हम आज पढ़ने वाले हैं परसेंटेज। इसमें आर्मी से जुड़े जितने भी सभी तरीके क्वेश्चन आते हैं वो आर्मी के संबंधित हम इसमें पढ़ेंगे। देखते हैं तो चैप्टर का नाम क्या है? परसेंटेज। प्रतिशत का मतलब होता है 100। प्रत्येक वस्तु अपने आप में कितनी होती है? 100% होती है। किसी की भी चीज़ को ले लो, अपने आप में क्या होती है? वो 100% होती है। सबसे पहले हम इसके सबसे सिंपल तरीके का जो सवाल है उसको हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा टाइप 1 इसका, वो दिया है भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। ये हमारा सबसे सिंपल तरीके का क्वेश्चन है जो हमारा पूछा जाता है। तो क्या है? तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये लिख दिया हमने 2/5। एक और ले लेते हैं 3 सही 1/5। ठीक है, इनको हम करके देखेंगे। तो पहला देखते हैं क्या है हमारी भिन्न, क्या है? 2/5। तो क्या लगा? ये हमारी भिन्न है, किस में बदलना है? हमें इसका प्रतिशत में बदलना है। ठीक है, तो प्रतिशत में भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं? हम भिन्न में 100 का गुणा करते हैं। देखो क्या लिखा है? 2/5। तो क्या करेंगे? इसमें 100 का गुणा करते हैं। तो 5 से कितनी बार कट गया? 100 20 बार। 20 का हम 2 में गुणा कर लें, कितना आ जाएगा? ये 40। क्या है? 40%। ये हो गया हमारा आंसर। इधर देखो ये हमारी भिन्न लिखी गई है। ये सबसे पहले देखेंगे किस प्रकार की भिन्न है। ये हमारी है ये हमारी है मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न, इसको हम क्या करें? पहले सरल भिन्न बनाएंगे। सरल भिन्न बना देते हैं। इसको कैसे करेंगे? 5 की 15 और 1 16। 16/5 बनेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसमें कितने गुणा कर देंगे? 100 का गुणा कर देंगे। गुणा क्या करेंगे? 100 का। तो 5 से कितनी बार करेंगे? 20 बार। 20 का 16 गुणा करने कितना आ जाएगा? 330। ये हमारा आंसर। तो हमारे इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत किसी को आराम से कर सकते हैं। क्या करना हमें ये ध्यान देना कि क्या करेंगे? प्रतिशत लिखा है जब भी, तो हम क्या करेंगे? भिन्न को बदलने के लिए 100 में गुणा करते हैं। आगे देखते हैं दूसरा हमारा क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। टाइप 2। ठीक है, वैसे इसका उल्टा है हमारा। क्या करना है? पहले हमने भिन्न को प्रतिशत में बदला है, अब हमें प्रतिशत दिया जाएगा, इसको हमें किस में बदलेंगे? भिन्न में बदलेंगे। तो क्या लिखेंगे? देखो प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे। प्रतिशत को हमें किस में बदलना? भिन्न में। देख लेते हैं, 1 2 ले लेते हैं। ये हमने लिख दिया 20%। दूसरा हमने लिख दिया 35%। ठीक है, तो हम क्या करें? प्रतिशत से भिन्न में बदलेंगे तो क्या करें? 100 का भाग लगाना। तो 100 का भाग लगाएंगे। क्या लिखेंगे? 20% है तो प्रतिशत में क्या करें? 100 का भाग। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से 1 बार और 2 से 5 बार। कितना है? 1 2 3 5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा क्या हमारा? 35%। कितना है? 35। क्या करेंगे? 100 काट लो इसको 5 से। 5 से कितनी बार? 7 बार और 5 से कितनी बार? ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ, इसमें किसी को कोई दिक्कत उसी तरीके से हमारे पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आगे देखते हैं हम। ये हमारे 2 एग्जाम्पल हो गए और आगे हम और देखते हैं। अगले तरीके के हमारे क्वेश्चन है। देखो इसका जैसे लिखा है हमारा 1800 का 20%। इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। और दूसरा देख लेते हैं 1500 का 40%। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं, पहले वाले को देखेंगे। क्या लिखा है? 180 का। जब भी दो संख्या हुई जो का लिख के आए तो का मतलब क्या होता है? गुणा। तो का भी हम क्या लगाएंगे? गुणा का निशान लगाएंगे। एक क्या लिखा? प्रतिशत। और प्रतिशत भी बटे में कितना आएगा? 100। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। 18 का 2 में गुणा करें कितना आ जाएगा? 36।
तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 36 हमारा आंसर। ठीक है, ऐसे हम इसी तरीके से अगला देखेंगे। उसके नीचे में क्या लिखा है? 1500 का मतलब क्या होगा यहाँ? गुणा, और ये कितना लगा? 40। प्रतिशत लगा तो बटे में कितना लगाएंगे? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 15 का 4 में गुणा करें कितना आएगा? 60। 1 जीरो बच रहा हमारा, कितना आ जाएगा? 600। ठीक है, तो हमारे इस तरीके से क्वेश्चन है। इससे और आगे जितने भी हम आएंगे उसको हम करवाएंगे धीरे धीरे। पहले हम इससे बिल्कुल शुरू से लेके चलते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल से हम आगे की तरफ चलेंगे। समझ में आ रहा है सभी को? आगे देखते हैं। हमारा अगला टाइप है देखो क्या लिखा है? 1500 का 40% प्लस 120 का 20%। क्या होगा? इस तरीके से हमारे क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, हम देखते हैं इसको सॉल्व करके। ये क्या लिखा है? 1500। ये का लिखा है, इसका मतलब क्या होगा? गुणा लगाएंगे। 1500 गुणा ये कितना है? 40। प्रतिशत के लिए बटे में 100 प्लस कितना लिखा है? 120 का मतलब क्या होगा? गुणा कितना है? 20 बटे में 100। हम क्या करेंगे? देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, मल्टीप्लाई कर लो इसका। 1500 का 60, 1 जीरो बच रहा हमारा, 600 हो गया। प्लस ये 2 जीरो से हमारे 2 जीरो कैंसिल, कितना बच रहा है? 12 और 2। 12 का 2 में गुणा करें कितना आ जाएगा? 24। जोड़ लेंगे दोनों, कितना हो गया? 624। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत? किसी को? हमारा क्या करना है? सबसे पहले का लिखा है उसकी या गुणा लगाना है। प्रतिशत लिखा है तो प्रतिशत के लिए बटे में 100 आएगा, और जो भी हमें 100 जोड़ देना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा 1500 का 90% प्लस 1500 का 5%। ये क्या होगा? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है पहले की तरह ही। 1500 लिख लेंगे। का लिखा है, क्या लगाएंगे? यहाँ का कीजिए गुणा करें। 90 बटे में 100 प्लस 1500 का लिखा है गुणा कितना है? 5 बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाए, इधर 2 जीरो से इसके 2 गुणा कर लो। 135, 1 जीरो बचा हमारा, प्लस 15 का 5 में कर लो, कितना आ जाएगा? 75। तो दोनों क्या कर लें? हम जोड़ लें। जोड़ो 5 12 कितना आ जाएगा? 1425 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमें किसी भी क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन हमारे आर्मी पेपर में कई बार पूछा गया है, इसलिए अच्छे से ध्यान रखें इसको। ठीक है, इसकी जगह प्लस की जगह माइनस आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर माइनस उसमें से घटा लेंगे। ठीक है, एक ऐसा क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 200 का 40% माइनस 120 का 15%। ठीक है, क्या होगा? देखो क्या लिखा है? 200 का होगा क्या होगा? गुणा 40 बटे में 100 माइनस कितना? 120 का लिखा है, इसलिए क्या लिखें? गुणा 15% के लिए बटे में 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 20 का 4 गुणा करें कितना हो गया? 80 माइनस इसका 1 जीरो से हम 1 जीरो कैंसिल कर लेंगे। 5 से काटेंगे, 5 के 15, 5 से 10 कितनी बार? 2 बार। 2 से 12 कितनी बार? 6 बार। कितना हो गया? ये 18। 80 में से हम 18 घटा लेंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा हमारा? 62 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? अगले और देखते हैं क्वेश्चन। अगला टाइप है हमारा 4।
इसका पहला क्वेश्चन है हमारा, जैसे क्वेश्चन लिखा किसी संख्या का %20 80 है तो वह संख्या क्या होगी। देखो, तो हम करते समय ये ध्यान रखें कि हम संख्या किसी भी संख्या को हम निकालेंगे वो अपने आप में क्या होती है 100% होती है। ठीक है, तो हमें कितना दिया गया है, किसी संख्या का मतलब जो संख्या दी गई उसका 20% दिया गया। ठीक है, 20% की वैल्यू कितनी है 80, तो संख्या हम कितनी मान के चलते हैं, हम 100 मान के चलते हैं। तो कैसे करेंगे, हमें दिया है संख्या का 20% कितना है 80, 20% कितना है 80, तो हम हमेशा क्या करें 1% निकालेंगे। 1% का मान हो जाएगा 80/20, 1% का मान हो गया, काटने से कितना आ गया, 1% का मान कितना आ गया हमारे पास 4। संख्या हमारी कितनी होती है 100%, तो 100% का मान निकालेंगे कितना होगा 4, कितने गुणा कर देंगे 100 का, कितना आ जाएगा 400। हमारी जो संख्या में जो ज्ञात करनी थी वो कितनी आ जाएगी हमारी 400 आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन आता रहता है, कई बार पूछा गया हमारा। ठीक है, आसानी से कर सकते हैं। जो संख्या दी गई है, ठीक है, कितनी दी गई है उसकी वैल्यू दी गई है। ठीक है, हमेशा 1% का मान निकालेंगे, फिर 1% निकालने के बाद हम कितने गुणा कर देंगे 100 का गुणा कर देंगे, हमें जो दी हमें निकालनी संख्या वो हमें मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जैसे लिखा है किसी संख्या का 35% 105 है तो उसी संख्या का 35% है तो संख्या का 45% क्या होगा। फिर थोड़ा सा हम आगे लेके चल रहे हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो हमें क्या दिया गया है किसी संख्या का, तो संख्या हमारी कितनी है 35%, संख्या का 35% कितना दिया 105। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे 35% दिया गया है, कितना दिया गया हमारा 105 दिया गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले 1% निकालेंगे। 1% का मान क्या हुआ 105/35, 1% का मान आ गया। हमें क्या निकालना है 100%, मतलब संख्या का 45% निकालना है। ठीक है, 1% का मान पता चल गया, जब हमें किसी भी एक यूनिट का मान पता चल जाता है जितने पूछ रहा उतने का गुणा कर देंगे। तो हम 45% का मान निकालना है, तो ये कितना लिखा 105/35, ये 1% है, 45 के लिए 45 का गुणा कर देंगे। काट लो, 5 से काट लो, 5 से कितनी बार है 7 बार, 5 से कितनी बार 9 बार, अब 7 से कितनी बार कट जाएगा 7 × 7, 7 × 35, 15 का 9 गुणा कर लो, कितना होगा 135 आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। इस तरीके से हम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। इसको ऐसे भी कर लेते हैं, हम क्या करते हैं इसको 100% निकाल लेते हैं। ठीक है, 100% निकालने के बाद ये 100% निकाल लेते हैं, यहाँ 100 का गुणा कर देते, फिर उसका हम क्या निकालना पड़ता है 45% निकालना पड़ता है। दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, कैसे, जैसे 105 है और बटे में 35 था, 1% का मान था तुम्हारा। ठीक है, पहले क्या करें 100 का गुणा कर देते हैं, 35 से कितनी बार कट गया 3 बार, ये कितना आ जाती है हमारी संख्या आ जाती है, संख्या पूछता तो कितनी आ जाती है 300 आ जाती है। फिर क्या करना पड़ता है हमें कितना निकालना 45%, 300 का 45, 2 0 से 2 0 कितना होता है 135 आ जाता है। ठीक है, तो किसी भी तरीके से हमें जो चीज़ सुविधा लग रही है उस तरीके से हम कर सकते हैं, मतलब हमें समझ में आना चाहिए। ठीक है, जो हमें सरल लग रहा है वो तरीका हम अपनाएं। ठीक है, इस तरीके से हम कोई भी क्वेश्चन हम आसानी से कर सकते हैं। ये हमारे आदमी में कई बार पूछा गया क्वेश्चन, कितनी बार आ चुका है। ठीक है, इसलिए अच्छे से ध्यान रखें ऐसे क्वेश्चनों को, हमको किसी भी तरीके का क्वेश्चन है इस तरीके का हल कर सकते हैं। देखते हैं एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इस तरीके का, और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी संख्या का
36% 180 है, तो इस संख्या का 80% क्या होगा? देखते हैं दोस्तों। देखो हमें कितना दिया है, 36% का मान कितना दिया गया, 180। तो हम क्या लिखेंगे, 36% का मान है हमारे पास 180। 1% का मान निकालिए, 1% बराबर कितना हो जाएगा, 180 बटे में 36। 1% का मान हो गया। हमें कितना निकालना है, 80%। 80% का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 180 बटे में 36 है 1% का मान है, हमें 80 का निकालना है, तो 80 का गुणा कर देंगे। तो 36 से 80 काट लो कितनी बार, 5 बार, 5 का इसमें गुणा करने कितना आ जाएगा, 400। इस तरीके से हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले टाइप की ओर। अगला टाइप हमारा, उसको हम देखते हैं, टाइप 5। जैसे इस तरीके का हमारा सवाल आता रहता है, एक वस्तु की कीमत 20% बढ़ जाने के बाद ₹600 हो जाती है। तो बताइए वस्तु की शुरुआती मूल्य क्या था? ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे अच्छे से ध्यान से। क्या कह रहा है, एक वस्तु की कीमत 20% बढ़ जाती है। ठीक है, 20% बढ़ जाने के बाद कितनी हो जाती है, ₹600 हो जाती है। तो वस्तु की शुरुआती कीमत क्या थी? तो वस्तु का जो मूल्य था शुरुआत में हमेशा कितना माना जाता है, 100% होती है कोई वस्तु का मान। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि 20% बढ़ जाने के बाद, तो हम कैसे करेंगे, मान लेते हैं पहले वस्तु की कीमत क्या थी, माना शुरुआती कीमत हमारी क्या थी, वस्तु का मूल्य क्या होता है हमेशा 100%, और हमें क्या कह रहा है, इसमें कितना बढ़ गया है, 20%। इसमें कितना बढ़ा है, 20% बढ़ गया है, तो कितना हो गया, 120% हो गया। बढ़ जाने के बाद कितना हो जाता है, बढ़ जाने कितना हो जाता है, 600। 120% का मान कितना दिया है हमें, 600 दिया है। तो हम 1% का मान निकालें, 1% का मान निकालें कितना आ जाए, 600 डिवाइड बाई 120। 1% चाहे तो हम इसको यहीं काट सकते हैं, नहीं तो इतना ही छोड़ दो। ठीक है, हमें क्या निकालना है, वस्तु का मूल्य। क्या निकालना है, वस्तु का शुरुआती मूल्य। ठीक है, तो शुरुआती मूल्य हमने क्या माना है, 100। वस्तु हमेशा 100% होती, तो 100% निकालने में क्या हो जाएगा, 600 बटे में 120 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, कैंसिल करिए, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 12 से 60 कितने, 5 का इसमें बढ़ा कर कितना आ जाएगा, 5। ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं आसानी से किसी भी क्वेश्चन को। ऐसा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में कई बार पूछा गया, इसलिए अच्छे से ध्यान रखें और आसानी से हम कर सकते हैं।